जो भी भक्त सोमवार का शिव जी का व्रत कथा सुनते हैं उसे हर समस्या का समाधान होता है और शिव जी का कृपा बनाए हुए रखते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, दयालु और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी चिंता थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उसे सनातन का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण वह और उसकी पत्नी सुमित्रा हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, धर्मपाल और सुमित्रा प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा करते थे। वे मंदिर जाते, जल चढ़ाते और भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। एक दिन नगर में एक संत ने उन्हें सोमवार का व्रत रखने की सलाह दी। संत ने कहा, भगवान शिव अत्यंत कृपालु हैं। यदि सच्चे मन से सोमवार का व्रत किया जाए तो वे भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। संत की बात सुनकर दोनों ने श्रद्धापूर्वक सोमवार का व्रत आरंभ कर दिया। वे हर सोमवार प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते थे। दिन भर उपवास रहते थे और संध्या के समय शिव कथा सुनकर आरती करते। धीरे धीरे उनके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास उत्पन्न हो गया। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों की भक्ति देख रहे थे। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती भक्तों को भक्ति देख रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपके भक्त बड़े श्रद्धालु हैं, इनकी मनोकामना कब पूरी होगी? पार्वती जी ने शिव भगवान शंकर भगवान से बोले कि प्रभु, आपके भक्त बहुत दयालु श्रद्धालु हैं, इनके मनोकामना कब पूरी होगी? तब शंकर भगवान बोलते हैं, भगवान शिव मुस्कुरा कर बोलते हैं और बोले, देवी, इनकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। उचित समय आने पर इन्हें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से सुमित्रा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। धर्मपाल ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ व्रत और पूजा करने लगा। पुत्र का नाम रखा शिवांश। वह अपना पुत्र का नाम रखा शिवांश रखा गया। इससे शिवांश बड़ा ही बुद्धिमानी और विनम्र बालक था। वह अपने माता पिता की सेवा करता और भगवान शिव की पूजा भी करता था। शिवांश लड़का बहुत बुद्धिमान था और माता पिता की सेवा करता था और भगवान शिव का हर दिन पूजा करता था। एक समय की बात है कि समय बीतता गया और वह युवा हो गया, बड़ा हो गया, जवान हो गया। लेकिन एक दिन नगर में आए एक ज्योतिष ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा कि उसकी आयु बहुत कम है। एक उसको गांव में ज्योतिष साधु संत आया और बोला कि पत्रा जो देखकर उनको बोला कि इसका आयु बहुत कम है और एक विशेष वर्ष में उसके जीवन पर बड़ा संकट आने वाला है। वह साधु बोला। यह सुनकर धर्मपाल और सुमित्रा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने फिर से भगवान शिव की शरण ली। वह बात सुनकर सुमित्रा और धर्मपाल दोनों बहुत चिंता हो गए हैं और फिर से भगवान शिव की शरण में आ गए, शरण में ले ली।
दोनों ने पहले से अधिक श्रद्धा और नियम के साथ सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। फिर सुबह सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया, सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। वे हर सोमवार गरीबों को भोजन कराते, दान देते और शिव मंदिर में दीप जलाते। गरीब आदमी हो चाहे जो भी, उसको भोजन देते थे, दान करते थे और शिव मंदिर में हर दिन दीपक जलाते। संकट का समय निकट आया। जिस दिन अनिष्ट होने की संभावना थी, उस दिन ही परिवार ने पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण किया। शिवांश एक अवश्य कार्य से दूसरे नगर जा रहा था। शिवांश धर्मपाल का पुत्र था, जो कोई काम से दूसरे नगर में जा रहा था। रास्ते में उसे एक भयंकर दुर्घटना का सामना करना पड़ा। लोग को लगा कि अब उसका बचना कठिन है, लेकिन उसी समय भगवान शिव की कृपा से एक चमत्कार हुआ। उसी समय एक भगवान शिव की कृपा से बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। ऐसा लगा कि अनहोनी को होनी हो गया। दुर्घटना में उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई, वह सुरक्षित अपने घर लौट आया। जो दुर्घटना हुआ उसमें सबको लगा कि बहुत घायल हुआ, लेकिन कोई चोट उसको नहीं आई और सुरक्षित अपना घर वापस लौट आया। जब यह समाचार उसके माता पिता को मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने विश्वास हो गया कि यह सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ। उनको माता पिता सोचे कि यह सब सोमवार के व्रत के प्रभाव से हुआ और शिव जी की कृपा से हुआ है। उस रात धर्मपाल को स्वरूप भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी अटूट श्रद्धा, सच्ची भक्ति और सोमवार व्रत के पुण्य से तुम्हारे पुत्र का संकट टल गया है। जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी मैं सदैव रक्षा करता हूँ। सुबह होते ही धर्मपाल ने यह स्वरूप अपनी पत्नी और पुत्र को बताया। पूरे परिवार ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। उन्होंने निश्चय किया कि जीवन भर शिव भक्ति और सेवा का मार्ग नहीं छोड़े। निश्चय कर लिया कि शिव भगवान का भक्ति कभी नहीं अधूरा छोड़े। वह धीरे धीरे यह घटना पूरे नगर में फैल गई। लोग धर्मपाल के घर आकर भगवान शिव की महिमा सुनने लगे। उनके लोगों ने सोमवार का व्रत आरंभ किया और अपने जीवन में सुख और शांति तथा समृद्धि का अनुभव किया। नगर में शिव भक्ति का वातावरण बन गया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक से सोमवार का व्रत तथा भगवान शिव जरूर कृपा करते हैं।